जय जय श्री राधे श्याम। कैसे हैं आप लोग? विश्वास है बहुत ही कुशल ढंग से होंगे और आप लोगों का अध्ययन भी कुशल ढंग से चल रहा होगा। तो हमने कल भागवत जी की विषय वस्तु को जानने का प्रयास किया था, जिसमें आपको प्रथम स्कंद से लेकर के पंचम स्कंद तक तमाम बातें बता दी थी। ठीक है, और आज इसमें हम आगे के भाग को जानेंगे। हमने आपके कमेंट को पढ़ा जिसमें आपकी कुछ समस्याएं हैं। जैसे एक महानुभाव पूछ रहे थे कि महाराज पृथ्वी की कथा इसमें नहीं बोल रहे हैं क्या? उसमें बोलनी है, उसमें चौथे भाग में है, तो उसमें आपको बोलना है। ठीक है, चौथे स्कंद में है तो आपको बोलना है महाराज पृथ्वी की कथा भी बोलनी है। और जैसे कुछ लोग पूछ रहे हैं कि कहाँ से कहाँ तक कथा को ले जानी है, तो ये भी हम बताएंगे, लेकिन आगे। अभी तो आपका ये प्रारंभ है, घबरा क्यों रहे हैं आप लोग? अभी तो यह प्रारंभ है, आपको अभी बहुत कुछ जानना है। अभी यह केवल आप लोग सिलेबस जाने हैं। ठीक है, इसको सिलेबस, अंग्रेजी में सिलेबस, हिंदी में विषय वस्तु या विषय सामग्री कहते हैं। इसी के आधार पर हम लोग पढ़ाई करेंगे। ठीक है, तो परेशान न होंगे, हम आपके सारे कमेंट पढ़ते हैं। तो इस वीडियो का टारगेट है 50 लाइक। ठीक है, इसमें आप लोग 50 लाइक करवा देंगे, चाहे जैसे करवाएंगे हमें नहीं पता, बस करवाना है 50 लाइक। ठीक है, तो जो लोग नए हैं तो वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर देंगे और शेयर भी कर देंगे सेशन को। अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करिए, स्टेटस लगाइए, जो भी करिए, है ना, ताकि सब लोगों तक ये सेशन पहुँचे और सब लोग इसका आनंद ले सकें। ठीक है, तो चलिए आज का ये प्रसंग हम प्रारंभ करते हैं। पंचम स्कंद तक हम लोग पढ़ चुके हैं, अब आगे हम जानने का प्रयास करते हैं। ठीक है, पंचम तक पढ़े थे, ये हम जय यहाँ लिख देते हैं, जय श्री राधे। ये प्रारंभ है। ठीक है, जय श्री राधे कृष्णा। इसको बेहतरीन ढंग से यहाँ लिख देते हैं, अच्छे से थोड़ा पूरा हो जाए। एक बार आप लोग सब लोग लिख दें जय श्री राधे कृष्णा। ठीक है, एक बार सब लोग लिख देंगे जय श्री राधे कृष्णा, राधे कृष्णा। ठीक है, और कहते हैं लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसलिए कोशिश करते रहिए, निरंतर सीखते रहिए। ठीक है ना, जब एक रस्सी एक पत्थर पर, सिल पर बार बार रगड़ती है, वहाँ तो निशान पड़ जाता है। तो आप लोग तो ज्ञानवान हैं, पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, सिंसियर हैं, तो ऐसा नहीं कि ये बहुत कठिन है, तो सीख जाएंगे, बस प्रयास करना है आपको। ठीक है, तो चलिए आज ये हम प्रारंभ करते हैं। आप लोग सब लोग राधे कृष्णा लिख देंगे, ये छठवां है। ठीक है ना, आज का 6 है। ओके, वीडियो हम बहुत बड़ी नहीं बनाना चाहते, हम चाहते हैं कि 20 मिनट से ज़्यादा बड़ी ना हो। अब पूरी वीडियो 20 मिनट की ही रहेगी, समय वही रहेगा 10 बजे। तो 10 बजे आप लोगों को, ये छठवां स्कंद है, आप लोग अष्टम स्कंद लिखेंगे। ठीक है, हम ये छठवां समय की बचत के लिए लिख रहे हैं। ठीक है ना, पहला है अजामिल की कथा। अजामिल की कथा आपको कहनी है, अजामिल की कथा। ठीक है, अजामिल की कथा। फिर सेकंड है प्रजापति दक्ष का नारद को श्राप। प्रजापति दक्ष को प्रजापति दक्ष का नारद को श्राप, नारद को श्राप। प्रजापति दक्ष का नारद को श्राप। ठीक है, फिर तीसरा है वृत्तासुर की कथा। वृत्तासुर की कथा। ठीक है, महाराजा चित्रकेतु की कथा। ठीक है ना, अब आप लोग लिख लीजिए, हम महाराजा शॉर्ट में लिख देते हैं। ठीक है, महाराजा चित्रकेतु की कथा। ठीक है, देखिए हम इसको अगर शॉर्ट में लिख रहे हैं तो आपको पूरा लिखना है, नहीं कि आप अपनी नोटबुक में। और जब भी पढ़ें तो नोटबुक को साथ में लेके पढ़ें। ठीक है, साथ में लेके बैठेंगे, अब बताने के बाद लिख लेंगे। ठीक है, फिर है ये पचमा मरुद्रणों का जन्म।
मरुद्रणों का जन्म, ठीक है ना, या फिर लिख लीजिए मरुद्रणों की जन्म कथा, ये और थोड़ा बेहतर रहेगा। ये इतना आपका षष्ठम स्कंद का है, ठीक है। अजामिल की कथा, प्रजापति दक्ष का नारद को श्राप, वृत्तासुर की कथा, फिर ये महाराजा चित्रकेतु की कथा, फिर मरुद्रणों की कथा है, ठीक है। इसको आप लोग लिख लेंगे। जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब कर लेंगे चैनल को, ये आवश्यक है, ठीक है ना। तो और इस वीडियो का लाइक का टारगेट कितना है? 50। आपको 50 लाइक करवाने हैं, चाहे जैसे करवाइए, आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है। हम ये सब नहीं जानते, हम केवल जानते हैं कि आपको अच्छा कंटेंट मिलना चाहिए, अच्छी जानकारी आपको दे दें, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से अध्ययन करें। चलिए अब हम सप्तम स्कंध में आते हैं। सप्तम स्कंध, ये है सप्तम स्कंद। हिरण्यकश्यप को ब्रह्मा जी से वर, यह पहला। हिरण्यकश्यप को ब्रह्मा जी से वरदान, ठीक है। हिरण्यकश्यप को ब्रह्मा जी से वरदान। आप लोग घबराइए नहीं, हम थोड़ा आपको समय देंगे तो लिख लीजिए, ठीक है। प्रहलाद चरित्र, प्रहलाद चरित्र, ठीक है। प्रहलाद चरित्र, इसी में नरसिंह भगवान का लिख लीजिए, नरसिंहावतार, ठीक है। इसी में प्रहलाद चरित्र में ही नरसिंहावतार लिख दिए। फिर लिख लीजिए नारद जी का, नारद जी का युधिष्ठिर, नारद जी का युधिष्ठिर को वर्णाश्रम का उपदेश, ठीक है। वर्णाश्रम का उपदेश, ठीक है। यहाँ तक दिख रहा होगा आप लोगों को। इसको लिख लीजिए आप लोग, इसको आपको समय दे रहे हैं थोड़ा। उपदेश यहाँ नहीं दिख रहा है तो उपदेश यहाँ लिख लीजिए। अब यहाँ तक लिखेंगे, ठीक है। अब इसको हेडिंग कर, यहाँ उपदेश नारद जी को, नारद जी का युधिष्ठिर को वर्णाश्रम का है, ठीक है। सप्तम स्कंद में क्या है? हिरण्यकश्यप को ब्रह्मा जी से वरदान, फिर प्रहलाद चरित्र, इसी में नरसिंह अवतार लिख लीजिए, फिर नारद जी का युधिष्ठिर को वर्णाश्रम का ज्ञान या उपदेश, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको लिख लेंगे। आप लोग अच्छे से इसको अध्ययन करेंगे, नोटबुक में लिखते जाइए, अध्ययन को बढ़ाते जाइए, ठीक है ना। जो ना समझ आए बिल्कुल कमेंट करिए, ठीक है। हम एक तरफ से लेके चल रहे हैं, जैसे कुछ तथ्य यदि छूट जाते हैं तो उनको हम उसमें फिर से सोचते हैं डाल दें, जैसे गले का रियाज, ये इसमें डालते रहेंगे आराम से। आपका कोर्स जब आएगा, जैसे भागवत का मेन मुख्य कोर्स आएगा, ये 5वां, ये अब जो जाएगा ये 6वां भाग है, ठीक है ना। तो उसमें हम भाग डालेंगे, जैसे भागवत का कोर्स यदि जा रहा है तो उसमें हम पार्ट डाल देंगे कि ये कौन सा पार्ट है। यदि कुछ हम और तथ्य उसमें देते हैं तो उसमें पार्ट नहीं डालेंगे, उसमें चूँकि कुछ तथ्य देना आवश्यक होता है, हमें लगता है कि ये आवश्यक है, आपको बताना चाहिए, इसलिए हम डाल देते हैं, ठीक है ना। तो ऐसा परेशान हो, क्रम से ही है, सब कुछ क्रम से बताया जा रहा है। जो प्रारंभ से जुड़े हैं उनको सब समझ में आ रहा होगा, ठीक है। एक जानकारी और जान लीजिए, जो लोग अभी नोट्स नहीं लिए हैं, भागवत जी का नोट्स तैयार कर दिया गया है। जो लोग नोट्स नहीं लिए हैं वो इस नंबर में कॉल कर लें और नोट्स प्राप्त कर लें, ठीक है। ठीक है, ये है नंबर। नोट्स का शुल्क है 489 रुपये। ये निःशुल्क नहीं है, ताकि ये शुल्क इसलिए बता रहे हैं अभी, ताकि वही लोग कांटेक्ट करें जिनको है कि नहीं इसे देना है, ठीक है। आपके पास
जो गुरुकुल से अध्ययन कर रहे हैं, कहीं भी किसी से अध्ययन कर रहे हैं, उनके लिए नोट्स की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो अपने से पढ़ रहे हैं उनके लिए नोट्स की बहुत ही आवश्यकता है। ठीक है, जैसे अब आपको कुछ डाउट उठता है, हम सबको तो डाउट एक एक करके क्लियर नहीं कर पाएंगे, इसलिए हमने नोट्स तैयार कर दिया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स है। ठीक है, इसमें सब कुछ आपको प्रसंग, दोहे, भजने सब कुछ सम्मिलित है। तो जिनको आवश्यकता हो वो दिए गए नंबर 8269386376 इसमें कॉल करेंगे, आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। इसका PDF मिलता है, PDF के रूप में ये प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। ठीक है, चलिए अब 8वें स्कंध में प्रवेश कर रहे हैं हम लोग। ये अभी सिलेबस है, घबराइएगा नहीं कि बस इतना ही है। क्या है सिलेबस? जो लोग सिलेबस का अर्थ जानते हैं, विषय वस्तु का अर्थ जानते हैं, वो समझ रहे होंगे सिलेबस। कुछ भी पढ़ने से पहले सिलेबस को पढ़ना बहुत आवश्यक तो होता है ना। किसी भी विषय को पढ़ने से पहले उसकी विषय वस्तु की जानकारी होना आवश्यक है। ठीक है, पहला है गजेंद्र मोक्ष, गजेंद्र मोक्ष। ठीक है, फिर है समुद्र मंथन, समुद्र मंथन। ये हम थोड़ा अलग डिफाइन करके आपको सब बता रहे हैं ताकि आपको सब कुछ समझ में आ जाए। हमने बताया था ना कि आपको हम नए अंदाज में बताएंगे। देवासुर संग्राम, ठीक है, देवासुर संग्राम। फिर वामन अवतार, वामन अवतार। ठीक है, फिर मत्स्य अवतार। यही यहाँ रहा होगा क्या, यहाँ लिख देते हैं मत्स्य अवतार। ठीक है ना, समझ में आ रहा है, मत्स्य अवतार। ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा, एक चौथा, एक फिफ्थ। ठीक है, समझ में आ रहा है। ये 8वें स्कंध का है। गजेंद्र मोक्ष, समुद्र मंथन, देवासुर संग्राम, वामन अवतार, फिर मत्स्य अवतार। इसको आपको 8वें स्कंध में पढ़ना है। इससे आपको थोड़ा आइडिया भी होगा। ठीक है, मान लीजिए अगर याद नहीं हो पाएगा तो बहुत बड़ा सिलेबस है, तो मान लीजिए थोड़ा समझ सकते हैं, लेकिन थोड़ा आइडिया आपको ये हो जाएगा कि हाँ किसमें कितना कैसे क्या पढ़ना है। ठीक है, तो इसको लिख लीजिए आप लोग। तो चलिए अगले भाग में प्रवेश करते हैं। ठीक है, तो चलिए आपके समय की बचत के लिए हमने इसको पहले से ही लिख दिया है ताकि समय की बचत हो। चूँकि रिकॉर्डेड वीडियो का एक बेनिफिट है तो लेना चाहिए लाभ। तो चलिए इसका लाभ लेते हुए हम इसको अति शीघ्र समझने का प्रयास करेंगे, लेकिन आप लोग जल्दबाजी न करेंगे, जितना हो सके उतना सीखिएगा। पहला मैं तो यही आपको सलाह दे रहा हूँ कि पहले एक बार वीडियो को देख लिया करिए। ठीक है, ऐसे ही देख लिए, फिर दोबारा देखें जब, तो उसको फिर पेन कॉपी लेकर उसको नोट करें। ठीक है, पहले उसको देख लिए। तो 9वां स्कंद लिख लीजिए और इसको देखिए क्या क्या इसमें आपको पढ़ना है। राजा अमरीश की कथा, ठीक है, फर्स्ट है। सेकंड है महाराजा सगर की कथा एवं गंगावतरण। फिर सहस्त्रबाहु तथा परशुराम की कथा। ठीक है, फिर राजा दुष्यंत और शकुंतला की कथा। फिर राजा रंतदेव के दान की परीक्षा। इसको आप लोग इसमें लिखा हुआ है, आप लोग इसको लिख लेंगे। ठीक है, तो देख लें, आप लोग इसको लिख लें। तो चलिए 10वें स्कंद में प्रारंभ करते हैं। ये 10वें स्कंद का पूर्वार्ध है। अच्छा, 10वें स्कंद के बारे में हमने कुछ बताया था। भागवत का हृदय किस स्कंद को कहा जाता है हमने आपको बताया था। ये आप कमेंट में लिख के हमें बताइए। ठीक है, भागवत का हृदय किस स्कंद को कहा जाता है। ठीक है, तो ये पूर्वार्ध है। ठीक है, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध, ठीक है ना, ये होते हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग जानेंगे। तो इसमें 10वां स्कंद है पूर्वार्ध, इसको लिख लेंगे ऐसे कोष्टक में ब्रैकेट कर देंगे। तो इसमें वसुदेव देवकी का विवाह है, ये 10वां है। ठीक है, इसको याद करेंगे। 10वां ये पूर्वार्ध है। 10वां का 2 खंड है। ठीक है, 10वें स्कंद का 2 है, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध। ठीक है, ये पूर्वार्ध है, उत्तरार्ध को भी हम आगे जानेंगे। ठीक है, तो ये है वसुदेव देवकी का विवाह,
श्री कृष्ण जन्म, शिशु लीला, बाल लीला, ब्रह्मा जी की मति भ्रम, कालिय दमन, ऋषि पत्नियों को उपदेश, गोवर्धन धारण। ठीक है, इसमें अभी कुछ और हैं, चलिए इसको भी इसको आप लोग लिख लें अच्छे से एक बार। वसुदेव देवकी का विवाह, श्री कृष्ण जन्म, शिशु लीला, बाल लीला, ब्रह्मा जी की मति भ्रम, कालिय दमन, ऋषि पत्नियों को उपदेश, गोवर्धन धारण। ठीक है, अब आगे और चलिए जानते हैं कि आगे और क्या है इसमें। फिर क्या है, रास रहस्य है, रास रहस्य है। ठीक है, फिर क्या है, रास रहस्य के बाद कंसवध है, कंसवध। ठीक है ना, उद्धव की यात्रा, उद्धव की यात्रा, अक्रूर का हस्तिनापुर जाना, अक्रूर जी का हस्तिनापुर जाना, हस्तिनापुर गमन। ठीक है ना, ये लिख लेंगे। ठीक है, ये पूर्वार्ध है। रास रहस्य, कंसवध, उद्धव की यात्रा, अक्रूर जी का हस्तिनापुर जाना, इतना है आपका पूर्वार्ध। ठीक है, टोटल आप लिख लिए होंगे। और अगर थोड़ा ना समझ में पॉज कर लीजिए, इसको 2 बार देख लेते, 3 बार। आपके पास तो वीडियो कंटेंट है, बल्कि हम तो ये मानते हैं कि ऑनलाइन क्लास बहुत ही बेहतर होती है। अब जैसे ऑफलाइन होती है तो एक बार बताइए बस हो गया, आप कितने बार बार नहीं बता सकते, लेकिन आपको रिकॉर्डेड वीडियो मिल गई, आप लोग हमेशा पढ़ सकते हो उसको। ठीक है ना, 10वें स्कंद का ये है उत्तरार्ध, उत्तरार्ध। आइए 10वें स्कंद के उत्तरार्ध को जानते हैं। ठीक है, इसमें 5 भाग हैं इसके। 10वां स्कंद उत्तरार्ध। जरासंध की मथुरा पर चढ़ाई, रुक्मिणी हरण, श्यमंतक मणि, अनिरुद्ध का उषा से विवाह, राजा नृग का उद्धार, फिर पौंड्रक वध। ठीक है, इसमें 5 तो हैं। पहला है जरासंध, जरासंध की मथुरा पर चढ़ाई, फिर रुक्मिणी हरण, ये सेकंड है, फिर श्यमंतक मणि, फिर अनिरुद्ध का उषा से विवाह, राजा नृग का उद्धार, पौंड्रक वध। ठीक है, इसको आप लोग जान लेंगे। अब आइए 11वें स्कंद में प्रवेश करते हैं। ठीक है, और जो ना समझ में आया करे बिल्कुल बेहिचक पूछिए, और जो भी आपको भी अगर कुछ सलाह देनी है बिल्कुल आप लोग भी यहाँ सलाह दे सकते हैं कि हाँ ये प्रॉब्लम हो रही, इसको ऐसे सुधार करना चाहिए। बिल्कुल स्वागत है, ऐसी कुछ भी बात नहीं रखनी चाहिए। हमारे और आपके बीच में कोई भी तीसरी कड़ी नहीं रहनी चाहिए। ठीक है, आप लोगों को जो ना समझ में वो पूछिए, जो अनैतिक लग रहा है वो बताइए कि ये ऐसा है, इसको थोड़ा इसमें करना चाहिए इम्प्रूवमेंट, वो आप लोग बिल्कुल स्वागत है आप लोगों का। ठीक है, कोई भी ऐसा नहीं है ना, हम किसी भी बात का बुरा नहीं मानते हैं। ठीक, 11वां। तो चलिए जानने का प्रयास करते हैं 11वें स्कंद को। ये सबसे बड़ा स्कंद यही इसमें है, इसका जो विषय वस्तु है इसकी सबसे बड़ी है। लेकिन विषय वस्तु बड़ी होने के साथ साथ आप लोग ये भी जान लीजिए, आपके जीवन से जुड़े जितने भी पहलू हैं उन सबका समाधान 11वें स्कंद में दिया हुआ है। ठीक है, कोई भी अगर प्रश्न आपका उठता है तो अगर सिर्फ और सिर्फ 11वें स्कंद को आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो सारी समस्याओं का समाधान उसमें दिया हुआ है। ठीक है, भागवत ही ऐसा ग्रंथ है जिसमें मानव से जुड़ी तमाम समस्याओं को, तमाम नियमों को इसमें अंकित किया गया है। ठीक है, 11वां स्कंद है। ओके, चलिए इसको जानते हैं। राजा निमि को नौ योगिनियों से, इसको आप लोग यहाँ ऊपर लिख देते हैं,
उपदेश, ठीक है, एसी में, ठीक है, इसी का है। तो याद करें, राजा निमि को 9 योगिनियों से उपदेश। यहाँ लिखने का रीजन है ताकि ये स्पेस बचा रहे तो कम स्पेस में आ जाए, ठीक है। फिर है यदुवंशियों को ब्रह्मश्राप, ठीक है। श्री कृष्ण उद्धव संवाद, श्री कृष्ण उद्धव संवाद, ठीक है, श्री कृष्ण और उद्धव संवाद। फिर दंतात्रेय के 24 गुरु, ये थोड़ा अटक के चल रहा है, इसलिए लगता है इसकी स्याही समाप्त हो गई है, ठीक है। साधक के कर्तव्य, साधक के कर्तव्य, साधक के कर्तव्य, इसकी स्याही लगता है समाप्त हो चुकी है। साधक के कर्तव्य, ये समझ में आपको नहीं आ रहा होगा, इसकी स्याही समाप्त हो चुकी है। इसको हम डिजिटली माध्यम से लिख लेंगे, अब क्या करें, क्षमा चाहते हैं। स्याही इसकी समाप्त हो चुकी है, एन मौके पर ये धोखा दे दिया है, तो दूसरा लेना पड़ेगा। और अभी तुरंत आज की वीडियो को भी डालना है, प्रश्न को बढ़ाना है, इसलिए ये जो तथ्य है इतना तो हमने इसमें बता दिया है, और आगे का जो तथ्य है आपको स्क्रीन पर लिख गया होगा, ठीक है। तो चलिए, इस स्क्रीन पर तो लिख गया है, एक बार हम इसको बता देते हैं कि उसमें क्या क्या है, ठीक है। तो ये 11वां स्कंध है। राजा निमि को ये तो हाँ, यहाँ तक तो हम बता दिए, ठीक है। अब हम यहाँ से श्री कृष्ण उद्धव संवाद, फिर दत्तात्रेय के 24 गुरु, फिर साधक के कर्तव्य क्या होते हैं, फिर आत्मा बधा हुआ है कि मुक्त है, फिर संत पुरुषों के लक्षण और भक्ति, सांख्यान तथा भक्ति योग, भगवान की विभूतियाँ, वर्णाश्रम धर्म, यम नियम, वेदों का तात्पर्य, तत्व विचार, दुख का कारण मन, सांख्य दर्शन, सत्वरज और तम गुण, यदुवंश का नाश, ठीक है। अब आइए 12वें स्कंध में। 12वां स्कंध केवल इसमें एक ही विषय वस्तु है, परीक्षित का स्वर्गारोहण, ठीक है, जो भागवत का मुख्य उद्देश्य था, ठीक है। तो ये मार्कर के कारण आज थोड़ा प्रॉब्लम हुई होगी, लेकिन उसमें डिजिटली लिख गया तो आपको समझ में ये भी आ गया होगा कि ब्लैक बोर्ड में ज़्यादा सूटेबल रहता है कि उसमें ज़्यादा सूटेबल रहता है, ठीक है। तो समझ में भी आ गया होगा, तो उसमें भी कमेंट करिएगा क्या चाहिए आपको। लेकिन जो आज का टारगेट है कि 50 लाइक करवाना है, मतलब करवाना है आपको, और अच्छे से देखते रहिए। अंतिम बार एक बार पुनः बता देते हैं, जो लोग भागवत जी का नोट्स नहीं लिए हैं वो तुरंत दिए गए नंबरों में कॉल कर लेंगे और भागवत जी का नोट्स प्राप्त कर लेंगे। ये आवश्यक है आपके अध्ययन के लिए, इसलिए नोट्स प्राप्त कर लें और अच्छे से अध्ययन करें। जय जय श्री राधे श्याम।